नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में चल रही जंग के हर एक अपडेट। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार विस्फोट में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहली खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की, क्योंकि सवाल बड़ा है कि क्या अब संग्राम शुरू होने वाला है। अमेरिका के ईरान के खिलाफ ऐसे प्लान के बारे में अब आपको बताते हैं जो कि पूरी तरीके से रच लिया गया है, लिख लिया गया है। दरअसल जिनेवा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में हुई वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी सेना किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकती है और इसके लिए अमेरिकी सेना लगातार ड्रिल भी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे ईरान की रणनीति पर। वार्ता के दौरान ईरान ने साफ कर दिया कि वो परमाणु संवर्धन के अलावा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। उनके मंत्रियों की तरफ से इस बात पर बयान भी जारी किए गए थे। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास किया है। अब माना यह जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने अमेरिका को सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि संभल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। ये चेतावनी है। बात रूस और यूक्रेन की भी करेंगे। जिनेवा में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में भी वार्ता होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले ही यूक्रेन के रूस पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए। आशंका यह भी है कि ये हमले पुतिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इसका सीधा असर वार्ता पर पड़ सकता है। उधर पुतिन यूरोपीय देशों पर नाराज हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने एक बार फिर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको किम जोंग उन के बारे में भी बताएंगे, जो रूस यूक्रेन जंग में अहम किरदार बन चुके हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली खबर कौन सी है आपको बताते हैं। तो पहली खबर आपको बताते हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है और ये तैयारियां हॉर्मुज स्ट्रेट में देखने को मिल रही है। ईरान विध्वंसक सैन्य ड्रिल यहां पर कर रहा है और युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की अब तैयारियां पूरी तरीके से तेज नजर आ रही है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान विध्वंसक सैन्य ड्रिल कर रहा है और इसके माध्यम से वो सीधे सीधे अपनी ताकत दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है अपनी ताकत? अमेरिका को दिखा रहा है और चेतावनी भी जारी कर रहा है। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से ये तस्वीरें आई हैं जहां से तेल व्यापार पूरी दुनिया करती है। अब ऐसे में उस जगह पर युद्धाभ्यास करना सीधी सी चेतावनी है अमेरिका के लिए कि संभल जाओ, पीछे हट जाओ वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। इन सब के बीच में कुछ एआई वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये अरब सागर से तस्वीरें आई हैं जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कभी भी वहां पर पहुंच सकता है। उससे रवाना कर दिया गया है, कैरेबियन सी से उसकी रवानगी हुई है। लेकिन युद्धाभ्यास करके ईरान भी ये कह रहा है कि तैयारी हमारी भी पूरी है और उसे किस तरीके से वार करना है ये भी उसने सोच लिया है। अब ईरान की वॉर ड्रिल पर अमेरिका भी पैनी नजर बना करके बैठा हुआ है। अमेरिका ने ईरान की वॉर ड्रिल पर नजर रखी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ड्रिल को लेकर के ये अलर्ट है और ईरान से करीब 700 किलोमीटर दूर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी जो तैनाती है उसे लेकर के कहीं ना कहीं अब ये चेतावनी जारी की जा रही है ईरान की तरफ से। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास, दूसरी तरफ ये तस्वीरें आ रही है अरब सागर से, जहां पर तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पर 700 फाइटर जेट तैनात हैं। आप ये देखेंगे इसी तरीके से हंगर यहां पर बना हुआ है और यहां 700 पहले से फाइटर जेट की तैनाती की गई है और ये ईरान से बहुत ज्यादा दूर भी तैनात नहीं है। इसीलिए अमेरिका भी पैनी नजर बना करके रखा हुआ है ईरान के इस वॉर ड्रिल पर कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कभी भी उन्हें इसकी वजह से वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दो तस्वीरें जरा देख लीजिए। अमेरिका हालांकि इस बात से भी डरा हुआ है कि अगर ईरान की तरफ से किसी भी तरीके से उनका ड्रोन आता है, जैसा वो सोच रहे हैं कि स्वान ड्रोन से हमला करेंगे, एक के बाद एक ड्रोन भेज करके हमला करवा देंगे इस पूरी जगह पर। इसके साथ ही ईरान ने एक और प्लान तैयार किया है कि अगर किसी बात से बात नहीं बनती है तो बहुत सारी मिसाइल है, हम तब देखेंगे। इसीलिए ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका को पैनी नजर इन पर बना करके रखनी पड़ रही है।
दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाली वार्ता पर लगी थी। लेकिन ओमान के दूतावास में हुई वार्ता का नतीजा भी पहले के ही जैसा निकला। अमेरिका अपनी मांगों पर अड़ा दिखा तो ईरान समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आया। ओमान के दूतावास में हुई वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए, तो वहीं अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशवर ने हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरान 3 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने पर राजी तो हो गया, लेकिन उसकी शर्त है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं। साथ ही वो संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा रूस भेजने को भी राजी हो गया है। उधर अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने की मांग कर रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क को सहयोग पर भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा के लिए ईरान तैयार नहीं रहा। साफ है कि जिनेवा वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला और दूसरी ओर मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने हैं, यानी यहां कभी भी जंग की चिंगारी फूट सकती है। और अमेरिका भी ईरान की ड्रोन पावर से टेंशन में है। हालांकि अब अमेरिका ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला गया है वो आपको बताते हैं। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जॉर्डन के मुवाफ में बताया जा रहा है साल्ती एयरबेस पर तैनात F-15E स्ट्राइक ईगल लेजर गाइडेड रॉकेट APKWS-2 से ये लैस है, ये तैनातियां की जा रही है अमेरिका की तरफ से। F-15E स्ट्राइक ईगल को भी तैनात किया गया है, जो कि छोटे ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। लेजर गाइडेड रॉकेट हर फाइटर जेट्स पर लगाए जा सकते हैं। ये अमेरिका की तैयारियां हैं। 40 से 50 रॉकेट, और ये कीमत में भी सस्ते होते हैं और सटीक वार करते हैं। APKWS-2 के बारे में हम आपको बता रहे थे। में अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरते फाइटर जेट्स डमी टारगेट्स को गिराते विमान। हवा में ईंधन भरने का अभ्यास करते अमेरिकी विमान। ये तैयारियां बता रही हैं कि अमेरिका की सेना किसी भी वक्त ईरान पर तैयार है। सुप्रीम कमांडर की हरी झंडी का इंतजार है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन के लेकर हीथ बेस में 18 F-35 और KC-135 टैंकर ने उड़ान भरी। इनमें से फाइटर जेट्स तो जॉर्डन पहुंच गए, जबकि KC-135 टैंकर प्लेन क्रीति द्वीप पर लैंड हुए। ये द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब लंगर डाले खड़ा है। तो वहीं दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है, जबकि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश को अलर्ट रहने को कहा गया है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में मौजूद अपने बेस की सुरक्षा पुख्ता कर ली है।
बड़ी संख्या में थाड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। इजराइल की सुरक्षा भी पुख्ता की गई है। इजराइल में 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। इजराइल की सेना भी तैयार है। फाइटर जेट्स अलर्ट, जो किसी भी वक्त हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं। यानी अमेरिका और इजराइल की तैयारियां अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। वार्ता का भी कोई खास परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में जंगी तबाही का अलार्म कभी भी बज सकता है। और अब खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि ईरान को लेकर के सभी विकल्प खुले हुए हैं। यह बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ये यूएस के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, जिनका यह बयान सामने आया है कि ईरान को लेकर के हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। यूएस के पास राजनयिक और सैन्य विकल्प है, यह भी कहा गया उनकी तरफ से। ईरान के पास नहीं हो परमाणु हथियार, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, जिनकी तरफ से पहले भी बयान दिए गए थे और अब उनकी तरफ से एक बार फिर से ये दोहराया गया है कि राजनयिक और सैन्य विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। यानी कि राजनयिक हो या फिर सैन्य विकल्प हो, एक तरफ वार्ता और अगर बातचीत के सहारे ये सब कुछ नहीं हो पाता है तो उनका कहना है कि सैन्य विकल्प भी हमारे पास मौजूद है। और जब ये पूरी बातचीत चल रही थी उस वक्त एक तरफ टेबल सजा करके बातचीत तो दूसरी तरफ तैनाती पर तैनाती की जा रही थी मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका ने वो मिडिल ईस्ट में तैनाती को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि हर संभव प्रयास सिर्फ और सिर्फ युद्ध के किए जा रहे हैं। एक और खबर है कि अमेरिका ईरान वार्ता पर इजराइल भी अब बयान पर बयान जारी कर रहा है। बयान जारी कर दिया गया है इजराइल की तरफ से कि ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इजराइल ये मान करके बैठा हुआ है कि बातचीत नहीं करनी है, सीधे जाकर के हमला कर देना है। हालांकि यही बात ईरान की तरफ से कही जा रही थी कि देखिए जो इजराइल कह रहा है उस पर मत आइए, इजराइल के उकसावे वाली बातों में मत आइए, ये ईरान की तरफ से बार बार कहा गया। लेकिन इस बातचीत का भी कोई नतीजा नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये हमला हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तैनाती है अब वो और ज्यादा बढ़ाई जा रही है और इसके साथ साथ वहां पर बेड़े को भेजा जा रहा है, सैन्य बेड़े को भेजा जा रहा है, कार्गो फ्लाइट्स को भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए और जरा समझिए कि आखिरकार बातचीत के बीच में 250 कार्गो फ्लाइट्स भेजने का अमेरिका का क्या तुक बनता है। इजराइल लगातार ईरान से जंग की तैयारियों में जुटा है। उसके फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं, नेवी भी अलर्ट पर है। इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अब तक कई वरिष्ठ कमांडर भी मारे जा चुके हैं। गाजा में इजराइल की सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। हमास के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमास कमांडरों की एक बैठक हुई, जिसमें ईरान के अधिकारियों के शामिल होने का भी दावा किया गया। इस बीच इजराइल की डिफेंस कंपनी ने एरो 4 इंटरसेप्टर का फ्लाइट टेस्ट शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि एरो 4 इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है, जो काफी तेज स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है और लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। एरो 4 इंटरसेप्टर का मकसद इजराइल के मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करना है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम पिछली पीढ़ी के एरो सिस्टम की जगह ले सकता है। ऐसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए काल माना जा रहा है। पिछले साल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया था।
एरो 4 इंटरसेप्टर सिस्टम एडवांस सैटेलाइट एडेड इनर्शियल गाइडेंस सिलेस। कंपनी का दावा है कि एरो 4 का सीरियल प्रोडक्शन जल्द ही शुरू हो सकता है, यानी यह ईरान के खिलाफ संभावित जंग में इजरायल का एक अहम सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग की पूरी तैयारी कर ली है, जैसा कि अंदाजा था। वार्ता का हाल भी वैसा ही रहा। ईरान की शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं, तो वही ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करना चाह रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग होना लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि अमेरिका को ईरान की नई मिसाइल वार्निंग मिली है। अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से ये नई मिसाइल वार्निंग दी गई है। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान ने एक बार फिर से अबू मेहदी एंटी शिप मिसाइल का प्रदर्शन कर दिया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। हमला करने में ये अबू मेहदी मिसाइल सक्षम होती है। देखिए, बार बार जो परीक्षण है वो किए जा रहे हैं। अब अबू मेहदी को बाहर निकाला गया है, जो कि 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। यानी ये सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि चेतावनी है कि तैयारी अगर अमेरिका करके आया है तो पूरी तरीके से ईरान भी तैयार है। और ईरान पहले भी इस तरीके के बयान जारी कर चुका है कि इस बार वो सिर्फ अपने आप को बचाव करने वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि इस बार वो हमला भी करेगा। और यही वजह है कि उसकी तरफ से बार बार ये एआई वीडियो जारी करके एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि आपने जितने भी अपने युद्धपोत तैनात किए हैं उनका हम ये हाल करने वाले हैं, उन्हें 2 टुकड़ों में विभाजित करने वाले हैं। अब एक जानकारी और है। खबर यह है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। बहुत सारे फाइटर जेट वहां पर भेजे गए हैं। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती मध्य पूर्व में तब की गई है जब बातचीत चल रही थी। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पर यह तैनाती हुई है। अमेरिका ने अपने जो मिडिल ईस्ट में बेस तैयार किए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से किए हुए हैं कि ईरान उसमें घिरा हुआ नजर आता है। बातचीत के दौरान 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती, सीधा सीधा संदेश यह है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि कोई भी देश रुकने के लिए तैयार नहीं है। यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो चाहता है कि इसके ऊपर लगे हुए सैंक्शन को हटाया जाए, तब वो बातचीत करेगा। लेकिन बातचीत की टेबल तक आया किसी तरीके से, सैंक्शन नहीं हटाए गए, इस वजह से बातचीत का कोई भी फल नहीं निकला। अमेरिका ये कह रहा है कि हमें परमाणु मुद्दे पर भी बात करनी है, हमें मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करनी है, क्योंकि ये जिद इजराइल की है। इजराइल ये चाहता है कि मिसाइल पर भी बातचीत हो, वरना सबसे ज्यादा जो नुकसान है, अबू मेहदी मिसाइल हो या फिर कोई और मिसाइल हो, सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को ही होगा। अब क्या रहा इस वार्ता का मतलब, देखें। मिसाइलें फायर, निशाना साधा गया और धमाका हो गया। ईरान की ये तैयारियां महज सैन्य तैनाती नहीं है, बल्कि एक संदेश है। समंदर में स्पीड बोट्स ने पोजीशन ली, जमीन से हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल के लिए कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो इसका अंजाम उनके अंदाज से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आईआरजीसी की नेवी ने ओमान की खाड़ी में लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसके जरिए उनकी तैयारियों को जांचा गया।
IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एंटी शिप मिसाइलें भी दागी। मिसाइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक हिस्सा बंद किया जा चुका है। تصمیم بر بستن تنگه هرمز با بزرگان ما هست، اما من به عنوان سرباز این ملت اینجا ما آماده ایم که هر زمان بزرگان ما بگن ما این عمل رو انجام بدیم. जहां एक और अमेरिकी नेवी ने रात के अंधेरे में अभ्यास किया तो दिन के उजाले में ईरान की IRGC ने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ड्रिल की। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास मौजूद द्वीपों पर भी IRGC ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी। यहां भी ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं जो युद्ध की स्थिति में इस इलाके को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे पहले ईरान AI वीडियो के जरिए भी चेतावनी जारी कर चुका है। ईरान की ओर से USS अब्राहम लिंकन को डुबोने के साथ ही इजराइल पर हमले और अपनी खुर्रमशहर मिसाइल की ताकत दिखाने का AI वीडियो सामने आ चुका है। अब AI वीडियो जरूर जारी किया गया था, लेकिन अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है USS अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी में एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसकी खुद की सुरक्षा 4 लेयर की है। अब इसकी सुरक्षा व्यवस्था का हाल क्या है जरा वो जान लीजिए। पहली लेयर में ही इसके 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। इनमें USS सैम्प्रुएंस, USS माइकल मर्फी, USS पीटरसन जूनियर और USS केन शामिल है। ये 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरी लेयर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट पहले से मौजूद है। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हॉर्नेट तक शामिल है। USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर है उसमें डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। इनमें MK-15 फैलेनक्स क्लोज, इसके अलावा मिसाइल डिफेंस है, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स तक लगाए गए हैं। चौथी लेयर में भी सुरक्षा व्यवस्था का कुछ हाल ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां चौथी लेयर में E-2D होगी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। MH-60 RSC हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी यहां पर मौजूद है और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड तैनात की गई है। अब ऐसे में इसकी सुरक्षा में सेंध लगा पाना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान US की तरफ से सोचा जा रहा है ये AI वीडियो जारी करके। जिनेवा में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अमेरिका ने अपनी शर्तों पर समझौते का दबाव बना तो ईरान ने भी अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी। अमेरिका और ईरान एक और बातचीत का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जंग की तैयारियां भी जारी हैं। यानी कूटनीति और रणनीति
दोनों साथ साथ चल रही हैं और इन दोनों के बीच एक दूसरे को चेतावनी देने का खेल भी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर धमकी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे ताकतवर सेना को भी गिराया जा सकता है। खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो उनकी सरकार को गिरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर सेना को भी कभी कभी ऐसा जवाब मिल सकता है कि वो संभल ही ना पाए, यानी दुनिया में कोई भी अजेय नहीं है। रईस जमहूर आमरीका कि ارتش ما قوی‌ترین ارتش دنیاست. قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا उधर ईरान के राष्ट्रपति और नेताओं से लेकर सैन्य अधिकारी तक सभी अमेरिका को धमकी दे चुके हैं कि अगर हमला हुआ तो ऐसी तबाही की शुरुआत होगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा और जिसकी आंच पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। तो आपने अयातुल्लाह अली खामनेई की धमकी सुन ली, जिनका कहना है कि किसी भी सेना को नीचे झुकाया जा सकता है और किसी भी जहाज को डुबोया जा सकता है। अब खबर यही है कि खामनेई ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि अमेरिकी जहाजों को डुबो सकता है ईरान, यह उनकी तरफ से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता काम नहीं आती है। खामनेई आगे कहते हैं कि मजबूत सेना को भी गिराया जा सकता है, घुटनों पर लाया जा सकता है, यानी कि तैयारी इतनी मजबूत हो चुकी है ईरान की, तभी वो इस तरीके से धमकियां देने पर उतारू हो गया है कि बातचीत की टेबल सचती रहेगी, ये दिखावा चलता रहेगा दुनिया के सामने, लेकिन जो सच है वो भी बताना जरूरी है। और खामनेई ने वही सच बता दिया है जो एआई वीडियो जारी किए जा रहे हैं उसके माध्यम से तो वो पहले ही समझा चुके हैं कि किस तरीके से मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक बड़ा हमला करके अमेरिका की तरफ से भेजे गए युद्धपोत को वो डुबो देंगे। अब यही बात अयातुल्लाह अली खामनेई कह रहे हैं, या हो सकता है कि एआई वीडियो के माध्यम से वो इतना ज्यादा उतावले हो गए हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि इतना ज्यादा उन्हें आत्मविश्वास हो गया है कि उनकी जो ईरानी मिसाइलें हैं वो तकनीकी श्रेष्ठता में आगे बढ़ गई हैं और किसी भी युद्धपोत के 2 टुकड़े कर सकती है, किसी भी मजबूत सेना को गिरा सकती है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि धमकी देना बंद करो, ये अमेरिका को वो कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धमकी देना बंद कर दे अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर हुई ये बात, ये अरागची ने बताया भी है। उन्होंने ये बताया है कि जो बातचीत हुई है, जो टेबल सजाई गई थी जनेवा में, वहां पर बातचीत परमाणु प्रोग्राम पर हुई है, लेकिन हमारा भी एक मुद्दा था कि हमारे ऊपर लगाए गए तमाम कारोबारी सैंक्शन को हटाया जाए, मिसाइल प्रोग्राम पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और अमेरिका ये जानता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए अमेरिका ने अपनी तैनातियां पहले से मिडिल ईस्ट में करनी शुरू कर दी थी और उसकी इन तैनाती के भरोसे ही अब एक तरफ अमेरिका बार बार आगे आकर के ये कह रहा है कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, राजनीतिक विकल्प भी हमारे पास खुला हुआ है, इसके राजनीतिक विकल्प के साथ साथ सैन्य विकल्प भी खुला हुआ है। अरागची कह रहे हैं कि धमकी मत दो, हमें बात प्रोग्राम पर करनी थी, परमाणु प्रोग्राम पर, वो हमने कर ली है। अब आइए आपको ईरान के उस ताकत के बारे में बताते हैं जिससे अमेरिका और इजराइल टेंशन में नजर आ रहा है। ईरान के पास खुर्रम शहर और सेजुल मिसाइलें हैं। अब ये ईरान की ताकत है 2000 किलोमीटर खुर्रम शहर और ये सेजल मिसाइल, और ये 2000 किलोमीटर की क्षमता रखती है, यानी 2000 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली तमाम जगहों को वो नेस्तनाबूद कर सकता है।
यही उसकी ताकत है और इसी ताकत के भरोसे कहीं ना कहीं वो ये बार बार कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो युद्धपोत को भी डुबो देंगे, जरूरत पड़ी तो घुटनों पर भी अमेरिका की सेना को ला देंगे। इसके अलावा ईरान के पास और कौन सी मिसाइल है वो जरा जान लीजिए। इमाद और गदर 1, उनके पास ये भी मिसाइल है। तो ये तमाम मिसाइलें जिसकी वजह से उनकी क्षमता बढ़ी हुई नजर आती है। ईरान की इमाद गदर 1 मिसाइल 1700 किलोमीटर तक की ये मारक क्षमता रखती है। ईरान के पास इसके अलावा खैबर शिकन फतेह 1 मिसाइल भी है। फतेह 1 का इस्तेमाल भी उसकी तरफ से किया गया था जून 2025 में। फतेह 1 और हज कासिम मिसाइल, ये इनकी जो किलोमीटर की क्षमता है 1400 किलोमीटर की क्षमता है। यह हमला करने में यानी इनकी जो मारक क्षमता है वो 1400 किलोमीटर की है। इन मिसाइलों की रेंज में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के लगभग सभी सैन्य बेस आ जाते हैं और इसमें इजराइल भी आ जाता है। अब अगर इन मिसाइलों का उपयोग उसकी तरफ से किया जाता है तो अमेरिका के सैन्य बेस तो नष्ट होंगे ही नष्ट होंगे, उसके साथ साथ इजराइल भी तबाह हो जाएगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन और मिसाइल है। पिछली बार हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ईरान की ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान की मिसाइल का ताकत का नमूना इजराइल ने पिछले साल हुए युद्ध में देखा था, जबकि उसका आयरन डोम भी तार-तार हो गया था और ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई थी। ईरान ने अब अपनी मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ा लिया है। मिसाइल सिटी की तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने किस कदर तैयारियां की हैं। यही नहीं, ईरान अब अपने पुराने मिसाइल सेंटर को भी खोल रहा है। ईरान दावा करता है कि अगर जंग हुई तो हजारों मिसाइलों से हमला करेगा और इस आग में पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। ईरान ने बंद हो चुके अपने मिसाइल कारखाने और टेस्टिंग रेंज फिर से सक्रिय किए हैं। ईरान में शाहरुत मिसाइल कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हुआ है और इसके अलावा ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल को भी जमीन के अंदर मौजूद लॉन्चर में लोड कर दिया है। ईरान अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाने की तैयारी में है। उसने पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बुलवाए हैं। साथ ही रूस के वैगनर लड़ाके भी ईरान पहुंच चुके हैं। रूस और चीन से मिले हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर ईरान पहुंच चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं।
यानी ये साफ है कि ईरान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बयान आया है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। वो कह रहे हैं कि परमाणु बम पर अफवाह फैलाई गई है। ये पेजेश्कियन का बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति है पेजेश्कियन जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई परमाणु बम नहीं है। अगर कोई ये बात कह रहा है तो वो सीधे सीधे अफवाह फैला रहा है। आपको पता होगा कि 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित है उनके पास, लेकिन परमाणु बम को लेकर के अलग अलग बातें निकल करके सामने आती है। कभी ये कहा जाता है कि परमाणु बम बना लिया गया है, कभी ये कहा जाता है कि परमाणु बम बनाने के लिए सब कुछ तैयार हो गया है। 60% तक जो ये संवर्धित यूरेनियम है इसे 90% तक पहुंचाना होता है, लेकिन ये 60% तक संवर्धित है। लेकिन जब अमेरिका से तनाव चल रहा है तो इस सब के बीच जाग्रोस की पहाड़ियों के बीच में बम बनाया जा रहा है, परमाणु बम बनाया जा रहा है। यह अफवाह फैलाई गई थी। अब इसे लेकर के ही पेजेश्कियन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास कोई परमाणु बम नहीं है। अगर कोई देश ये कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है, सीधा सीधा झूठ बोलते हुए नजर आ रहा है। ये तमाम बयान तब सामने आ रहे हैं जब जिनेवा में बातचीत पहले ही असफल हो चुकी है। असफल इसलिए क्योंकि उसके बाद से ही बयानों को सबसे ज्यादा भुनाया जा रहा है। उसके पहले ही अमेरिका ने तैनाती मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी, यानी बातचीत उसे पता था कि ये पूरी तरीके से सफल नहीं होने वाली है, इसलिए ये तैनाती बढ़ा दो। अब अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम बना लिए गए। कई बार इस तरीके के बयान भी सामने आते हैं। इसी वजह से अब खुद राष्ट्रपति को ईरान के सामने आना पड़ा है और उन्होंने दावा किया कि हमारे पास कोई परमाणु बम नहीं है, ये सब कुछ अफवाह है। हालांकि मिसाइल प्रोग्राम पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जो कि ईरान के लिए सबसे बड़ा मसला है। दूसरी तरफ परमाणु प्रोग्राम पर उनका कहना है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन तभी जब अमेरिका संशोधन हटाएगा। अब ये तमाम चीजें फैलाई जा रही हैं कि परमाणु बम इन सब के बीच में जाग्रोस की पहाड़ियों की तरफ बनाए जा रहे हैं, लेकिन पेजेश्कियन ये कह रहे हैं कि कोई परमाणु बम नहीं बनाया गया है, हमारे पास किसी भी तरीके का कोई परमाणु बम नहीं है। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। अब्बास अराक्ची भी सामने आए, उनका भी यही कहना था। अब्बास अराक्ची कहते हैं कि हमारे पास यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, और हम ये प्रोग्राम छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, हम बातचीत जरूर करेंगे। उनका ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ये परमाणु कार्यक्रम है वो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए है। अब ये तमाम बातें कही जरूर जाती है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो जाते हैं तो ये वहां की पूरी तरीके से क्षेत्रीयता को खत्म कर सकता है। रिपोर्ट जरा देखिए। ईरान के प्रॉक्सी उसकी बड़ी ताकत है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में कताइब जैसे संगठन ईरान के साथ हैं। करीब 2 साल पहले हुए हमास के हमलों के बाद से इजराइल उस पर हमले कर रहा है। इसके अलावा लेबनान और यमन में मौजूद हूती पर भी हमले किए गए। हालांकि फिलहाल इजराइल का फोकस हमास और हिजबुल्लाह पर है। हूती के साथ मिलकर ईरान दुनिया भर में तेल की किल्लत पैदा कर सकता है। यूरोप से खाड़ी देशों तक व्यापार का प्रमुख रूट भूमध्य सागर और स्वेज नहर से होते हुए आता है। इस रास्ते में बाब अल मंडेब स्ट्रेट और होर्मुज स्ट्रेट भी पड़ते हैं, जो आगे जाकर फारस की खाड़ी तक पहुंचता है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा है। इस स्ट्रेट से दुनिया भर में करीब 25% तेल की सप्लाई की जाती है। इस रास्ते पर ईरान अपने प्रॉक्सी हूती आतंकियों के जरिए लाल सागर को ब्लॉक कर सकता है।
इस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद यूरोप से फारस की खाड़ी तक व्यापार का दूसरा रूट लंबा होगा। जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंचाना होगा, लेकिन ईरान इस रास्ते को भी ब्लॉक कर सकता है। खबर है कि मेडागास्कर के करीब ईरानी नेवी पहुंच चुकी है। यहां वो रूस के साथ मिलकर व्यापारिक रूट को बंद कर सकती है। हालांकि अमेरिका की तैयारी है कि किसी भी कीमत पर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद ना कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल की किल्लत हो सकती है और पूरी दुनिया की नाराजगी अमेरिका पर फूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस और यूक्रेन की करते हैं। रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेन में 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। अलग अलग शहरों में 29 मिसाइलों से भी हमला किया गया है। रूस के हमलों से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही भी देखी गई है। आपको बताएं कि रूस का ये यूक्रेन पर बड़ा हमला है, जिसमें यूक्रेन में 400 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग शहरों को निशाना बनाने के लिए 29 मिसाइलों से भी हमला किया गया है और इसकी वजह से यूक्रेन में खासी तबाही देखने को मिल रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें उसके बाद के सामने आई हैं कि किस तरीके से 400 ड्रोन 29 मिसाइलों के माध्यम से अलग अलग शहरों को जब निशाना बनाया गया है तो तस्वीर बदल गई है। और ये जंग से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी जरा देख लीजिए कि ये जो तैयारियां हैं वो वक्त वक्त पर होती रहती है, रूस की तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी। लेकिन ये जो खबर है वो यही है कि 400 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा रूस और यूक्रेन युद्ध में हो रहा है और फिर से रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में तस्वीर हमें यही देखने को मिली है कि 29 मिसाइलों से हमला किया गया है तो 400 से ज्यादा ड्रोन से निशाना अलग अलग शहरों को बनाया गया है। अब खबर यह भी है कि यूक्रेन के ओडेसा में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ओडेसा में भी हमला किया गया है। ड्रोन अटैक से सूमी में भी बड़ी तबाही देखने को मिली है। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी हुई है, जिसकी वजह से कई बिजली प्लांट्स पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। रूस की तरफ से जो ये हमला किया गया है वो ओडेसा में किया गया है, सूमी में भी किया गया है। रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई है और इसकी वजह से बिजली प्लांट्स ठप चले गए हैं। अब आप जरा ये दो खबरें समझिए कि इन हमलों की फ्रीक्वेंसी उस वक्त पर बढ़ रही है जब ये दोनों देश ही जिनेवा में बातचीत के एक टेबल पर आने वाले हैं। इस युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका की तरफ से निभाई जा रही है। यूक्रेन हो या फिर रूस हो, दोनों ही बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन बातचीत के पहले इस कदर हमले हो रहे हैं कि यूक्रेन सहमा हुआ नजर आता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से जंग चल रही है, लेकिन अब तक यूक्रेन इतना आक्रामक नहीं रहा जितना इस बार है। जिनेवा में होने वाली वार्ता से पहले यूक्रेनी सेना बेहद आक्रामक हो गई है। यूक्रेन की सेना रूसी शहरों पर तो तबाही मचा ही रहे हैं, तेल और गैस के ठिकानों पर भी हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने काला सागर मौजूद क्रीमिया पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का दावा किया है कि उसने रूस की आधुनिक पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लगभग आधे भंडार को नष्ट कर दिया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूस के तेल ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। हर ओर आग की लपटें और काला धुआं यूक्रेन के बदले की गवाही दे रहे हैं। एक और बातचीत की मेज सज रही है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की सेना रूस के शहरों में तबाही मचा रही है। तो क्या यह वाकई रूस के खिलाफ गुस्सा है या फिर बातचीत की टेबल पर अपना पक्ष मजबूत करने का प्रयास? हालांकि यूक्रेन हो या यूरोप, दोनों ही जानते हैं कि बिना अमेरिका की मदद के वो रूस के सामने जंग में टिक नहीं सकते और ट्रंप
अब यूक्रेन युद्ध का खात्मा चाहते हैं। हालांकि अब यूरोप में हालात बदलते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की और ट्रंप दूर होते दिख रहे हैं। यूरोप मदद के लिए आगे आ रहा है। हथियारों की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन के ज्वाइंट वेंचर से ज़ेलेंस्की के जवानों को ड्रोन मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा यूरोप ने एयर डिफेंस सिस्टम देने का भी वादा किया है। यूक्रेन को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने रूस के पंतशैल एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। अब आइए आपको बताते हैं इस सिस्टम के बारे में कि आखिरकार ये है क्या। तो ये पंतशैल एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस का ये महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे आधा नुकसान पहुंचा दिया गया है, ये रूस की तरफ से बताया गया है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ये कामयाब हालांकि रहा है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि हमने इसे नुकसान पहुंचाया है। लंबी दूरी के ड्रोन हमलों को रोकने में ये पूरी तरीके से सफल रहा है और इसके साथ ही एक यूनिट की जो कीमत है वो 15 से 20 मिलियन डॉलर होती है। लेकिन यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने इसमें भी सेंध लगा दी है, इसे भी उसने नुकसान पहुंचा दिया है। अब रिपोर्ट जरा देखिए और समझिए कि ये किस तरीके से किया गया है। उधर रूस की सेना लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जिनेवा में वार्ता से पहले पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस जानता है यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है और उसकी सेना इसका पूरा फायदा उठा रही है। रूसी सेना लगातार घातक हमले कर रही है। सबसे ज्यादा हमले ओडेसा पर किए गए। इन हमलों में एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई, जबकि दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने सुमी और खार्किव में भी हमले किए। रूसी सेना बिजली घरों के साथ साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर भी हमले कर रही है। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क में रूस ने कई गांव जीतने का दावा किया है। इसके अलावा मिर्नोहात पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। बताया जा रहा है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना के हथियारों का एक बड़ा भंडार है। वहीं रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है और यह हमला माइकोलाइवका शहर पर किया गया है। रूस के ड्रोन अटैक में बताया यह जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। थर्मल प्लांट पर हमले के बाद कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रूस ने हमला कहां किया है? माइकोलाइवका शहर पर किया है। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ है? नुकसान यह हुआ है कि 3 लोगों की जान चली गई है। थर्मल प्लांट पर हमले के बाद कई लोग जख्मी भी देखे गए हैं। तो ये एक और हमला किया गया है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि किस तरीके से 29 मिसाइलों का उपयोग किया गया अलग अलग शहरों को निशाना साधने के लिए। इसके साथ ही 400 ड्रोन से निशाना साधा गया था। अब एक बार फिर से हमले की जानकारी मिल रही है कि ड्रोन से अटैक किया गया, 3 लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूरोप लगातार यूक्रेन को मदद कर रहा है। उसने एक बार फिर ज़ेलेंस्की के हथियारों की खेप पहुंचाने का वादा किया है। दरअसल यूरोप रूस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है।
यूरोप का मानना है कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूस का रुख यूरोपीय देशों की ओर हो जाएगा। यूरोप की टेंशन की एक वजह अमेरिका का बदला रुख भी है। यूरोपीय देश मान रहे हैं कि अगर रूस ने उन पर हमला किया तो अमेरिका यूरोप की मदद के लिए नहीं आएगा। इसकी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका की प्राथमिकता की सूची में यूरोप काफी नीचे चला गया है। रूस ने यूरोप से जंग की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। फिनलैंड सीमा के पास रूस अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। इनमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल है। माना जा रहा है कि बाल्टिक और आर्कटिक क्षेत्रों के साथ ही पोलैंड भी जंग का एपिसेंटर बन सकते हैं। यूरोपीय देशों ने रूस के शैडो फ्लीट और नेवल बेड़े को रोकने का ऐलान कर दिया तो रूस ने भी सीधी चेतावनी दी है कि यह जंग की शुरुआत हो सकती है। और क्रीमिया पर भी यूक्रेन का बड़ा हमला देखने को मिला है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम पर अटैक किया गया है। यूक्रेन की एसएसओ फोर्सेस ने यह हमला किया है। तो क्रीमिया पर यूक्रेन ने भी हमला कर दिया है। उसने ये बता दिया है कि अगर हमारे तरफ अटैक होगा तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया को निशाना बनाया है। स्कंदर मिसाइल का उपयोग किया है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम पर उसने अटैक किया। सबसे पहले इसी को अटैक करके उससे पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि यूक्रेन की एसएसओ फोर्सेस बताया जा रहा है जिसकी तरफ से यह हमला किया गया है। तो क्रीमिया पर यूक्रेन का यह बड़ा हमला देखने को मिला है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम पर अटैक करके उसे तबाह करने की कोशिश की गई है। यूक्रेन की एसएसओ फोर्सेस ने यह हमला किया है। दोनों ही तरफ से हमले की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है। एक तरफ जिनेवा में बातचीत लंबित है, दूसरी तरफ हमले भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। और रूस पूरी तरीके से ये चाहता है कि जितने भी क्षेत्र है उसको कब्जा ले और रूस का सोवियत संघ वाला प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो जाए। इस बातचीत के पहले यानी शांति वार्ता तक वो कई जगहों पर अपने झंडे गाड़ करके ये बता दे कि हमारी ये जगह हो गई है, शांति हम कर लेंगे, लेकिन हमें ये जगह चाहिए। इसीलिए वो अपने हमलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यूक्रेन भी उन जगहों से कब्जा छुड़ाने के प्रयास में बार बार हमला रूस की भी बहुत सारी जगहों पर कर रहा है। मॉस्को पर भी किया गया। मॉस्को से सटे हुए कुछ क्षेत्रों पर कल किया गया था। आज क्रीमिया पर हमले की जानकारी है। और वर्ल्ड नाउ में आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।